हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 की साइंस की जो हमारी न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसको समझते हैं। एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, प्रोब एंड पॉन्डर। इसमें हम जांच पड़ताल करेंगे, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में आगे। डियर यंग साइंटिस्ट, यहाँ पे आप सभी को यंग साइंटिस्ट कहा गया है। वेलकम बैक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर। ठीक है, हर एक चैप्टर के फर्स्ट पेज में आपका स्वागत है। यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। दीज आर नॉट meant फॉर एनी एग्जाम्स. They are unique invitation to spark your curiosity to explore the world of science. यहाँ पे आप बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ऐसे नहीं है कि आपके एग्जाम्स के लिए हों, वो हैं दे आर द यूनिक इन्विटेशंस। ठीक है, टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी, आपकी क्यूरियोसिटी को इनवाइट करने के लिए क्या है, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे कि आप वर्ल्ड ऑफ साइंस की दुनिया को क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हैं। वाई इज वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर देन द अदर साइड। आपने देखा होगा जो पूरी होती है, ठीक है, तो जो पूरी होती है उसकी एक साइड कैसे होती है, थिन होती है, एक साइड थिक होती है ना। ऐसा क्यों होता है? आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन अवर गैलेक्सी। वो कह रहा है यहाँ पे जो सैंड है, सैंड यानी जो रेत के जो दाने हैं, ग्रेन्स है, वो सारे बीचेस और डेजर्ट में मिला के ज़्यादा हैं, या हमारी गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं क्या ज़्यादा हैं। राइट फ्रॉम ग्रेड 6 वी हैव ऑब्जर्व द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। ठीक है, ग्रेड 6 से ही हमने ऑब्जर्व करते आए हैं कि हमारे जो आसपास जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट हैं। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स to many kinds of insects. Why has nature created such a vast variety? ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे लीव्स की क्या होती है, शेप, जैसे किसी की चौड़ी पत्ती होती है, किसी की पतली पत्ती होती है, किसी में डिजाइन्स होते हैं, किसी के ऐसे क्यों होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, जो हमारे इंसेक्ट हैं वो भी डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। इतनी वेराइटी क्यों है नेचर में? ठीक है, इज देयर सच अ क्वेश्चन व्हाट मेक यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप क्या हैं, क्यूरियस हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस आपने यहाँ पे लिखने हैं, उनको पूछना है। नेक्स्ट है, अवर जर्नी विथ क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन ग्रेड 8। क्लास 6 से हम अपनी जो क्यूरियोसिटी की जर्नी है उसको लेके चल रहे हैं, तो अब हम उसको ग्रेड 8 में भी साथ में लेके चलेंगे। वी होप यू ब्रिंग along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far। ठीक है, वैसे ही आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है, एडवेंचर की, एक्सप्लोर करने की, जैसे कि अभी तक आपके साथ थी। इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगिंस विद वंडर विद सिंपल वाई। इन ग्रेड 6 क्लास 6 में हमने देखा कि जो साइंस के जो वंडर हैं, ठीक है, वो कैसे हो रहे, तो हमने सिंपल क्वेश्चंस किया, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई एंड हाउ, कैसे, क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, क्यों और कैसे ये सब चीजें हो रही हैं। इन ग्रेड 7 वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चंस एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। अब जब हमने ग्रेड 7 क्लास 7 में गए, हमने देखा कि जो साइंस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम कोई एक आंसर ढूंढते हैं, वैसे वैसे ही हमें उसके अंदर भी एक नया क्वेश्चंस मिलता जाता है, जिससे कि हम जैसे जैसे डीपर हम चलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे आइडियाज क्या हैं, चेंज होते जाते हैं। नाउ इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब हम एक कदम आगे चलेंगे, ठीक है, वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क। अब हम ऐसे देखेंगे कि हाउ, वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन एक साथ आएंगे और हम देखेंगे कि साइंस कैसे वर्क करती है। वी डोंट वॉन्ट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट। हम ये नहीं चाहते कि तुम सिर्फ जो नए फैक्ट है उनको लर्न करो, रटो। वी वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट। अब ये तुम्हें ये देखना है कि न्यू फैक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स
मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में जो साइंस का मतलब है वो क्या है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा मतलब है किससे ज़्यादा, कि किसी चीज़ को हमने देखा, ठीक है, एंड आस्किंग ओनली, उसके बारे में सिंपल क्वेश्चंस पूछना, इससे भी ऊपर जाके क्या है, हमारा साइंस है। Now you can ask more focused questions and design way to perhaps do simple experiment to answer those questions and then your observation to improve your understanding। ठीक है, आपको क्या करना है, मोर फोकस्ड ऑन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में आपको और ज़्यादा फोकस करना है, एंड डिज़ाइन वे टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट टू आंसर दोज क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आपने सोचे हैं उनके लिए आपको क्या करना है, सिंपल्स एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, एंड देन यूज योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, एंड देन यूज योर ऑब्जर्वेशन, जो भी एक्सपेरिमेंट आपने किया उसको आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसके बेसिस पर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है। स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, experiment thoughtfully and explain clearly what we see. In doing so, each of you wouldn't just be learners but also investigators। ये सब करते हुए आप सिर्फ एक लर्नर्स ही नहीं, आप अब एक इन्वेस्टिगेटर्स भी बन चुके हैं, यंग साइंटिस्ट बन चुके हैं, एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल्स। These may range from everyday life like why does dough rise। ये अब जो आप एक्सपेरिमेंट जो सोच रहे हैं आप, ये आपके एवरीडे लाइफ से भी हो सकते हैं, जैसे कि जो डो है, हमने आटा गूंदा, वो राइज फुल क्यों जाता है, बढ़ क्यों जाता है, टू द बिगर मिस्टीरियस ऑफ द अर्थ एंड बियॉन्ड लाइक इन द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। ठीक है, as you turn each page of this book we hope you notice the interesting design of our पेज नंबर वंस अगेन। फिर से आप क्या करेंगे, इसमें पेज नंबर देखेंगे, उसका डिजाइन। ऑन द लेफ्ट हैंड पेज एट द बॉटम you will find the image of a root symbolizing the deep solid foundation of the knowledge that keeps us connected to our environment, traditions and culture and natural heritage। तो आप जो पेज देखेंगे उसमें क्या है, ऐसे रूट्स बनी होंगी। तो रूट्स क्या है, सिंबलाइजिंग द डीप सॉलिड फाउंडेशन। ठीक है, जो रूट्स होती है वो बहुत गहरी होती है। ठीक है, उससे हमें क्या है, डीप, और हमारा जो नॉलेज का जो फाउंडेशन है वो कैसा बनेगा, डीप होगा, सॉलिड होगा। दैट कीप अस कनेक्टेड टू अवर इन्वायरमेंट, जो कि हमें हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्ट करेगा, ट्रेडिशन से, और हमारे कल्चर और नेचुरल हेरिटेज से भी हमें कनेक्ट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो पिक्चर है, ठीक है, ये हमें हमारे इन्वायरमेंट से जोड़ना है। ठीक है, डीप एंड सॉलिड फाउंडेशन हमारा क्रिएट करना है, इसका मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज on the right hand page in the top corner you will find a kite soaring in the sky। और आपने नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, काइट दिखाई दे रही है। ये किसका प्रतीक होगा, reminding us that curiosity must take flight if we are to explore the unknown। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्यूरियोसिटी को क्या चाहिए, एक हमारी जो क्यूरियोसिटी है मस्ट टेक अ फ्लाइट, उसको एक फ्लाइट लेने की ज़रूरत है। अगर हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी अननोन फैक्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए, उड़ती हुई होनी चाहिए ना, हमारे आइडियाज़। Together, these two symbols, the root and the kite, invite you to stay grounded in real observation। ठीक है, रूट हमें क्या बताता है कि जो हमारा जो स्टे ग्राउंडेड इन द रियल ऑब्जर्वेशन, रियल ऑब्जर्व, अगर आप कुछ भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको क्या रहना है, रूट की तरह आपने ग्राउंड में रहना है। वाइल अलाउंग यू योर आइडियाज टू सोर टूवर्ड्स द न्यू हॉरिजन्स, और काइट की तरह हमें अपने आइडियाज़ को फ्लाइट देनी है। रिमेंबर, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क्स बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो इन्वेस्टिगेशन इन साइंस, ठीक है, अगर हम साइंस में कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा बेस्ट है, कोई अच्छे से काम करता है, वो क्या है, किस तरीके से बैलेंस होना चाहिए, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं
ठीक है, बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न इन द लाइन्स इन द बॉटम ऑफ द पेज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाइन्स, आप देख रहे हैं, इसको बोला गया है, ठीक है, जो ये लाइन्स यहाँ पे गिवन है। There are some hidden scientific thought in these as well, but don't worry, they are mainly to make the page a little less boring. Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity, supported by strong roots and lifted by soaring ideas, might take us. अब हम देखते हैं हमारी इस बुक में हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे कैसे हमारे उसमें टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। This year our investigative adventure will take us to the journey from the tiny microbes we can't see to planet-wide challenges we can't ignore. ठीक है, tiny microbes से लेकर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें तक हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करनी है। We will start by examining something as small as single drop of water and uncover a hidden world of tiny organism unseen but deeply linked to us. छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म हैं ऐसे जो दिखते तो नहीं है बट हमारे लाइफ से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स, कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे लिए क्या है, दिखाई तो नहीं देते हैं बट क्या है, हमारे लिए हेल्पर्स हैं। दैट हेल्प अस डाइजेस्ट अवर फूड और प्रोड्यूस मेडिसिन्स। ठीक है, कुछ ऐसे इनविजिबल हेल्पर्स हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं, वाइल अदर कैन बी हार्मफुल कॉजिंग इन्फेक्शंस। ठीक है, कुछ टाइनी माइक्रोब्स ऐसे होंगे, टाइनी ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, हमारे लिए हार्मफुल होंगे, इन्फेक्शंस बनेंगे। बट व्हाट डज अवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या जरूरी है, हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस, जो भी ये इन्फेक्शंस हैं इनके खिलाफ हम कैसे फाइट करें। वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। हम देखेंगे कि कैसे जो न्यूट्रिशियस फूड है हमारे लिए हेल्पफुल है, एक्सरसाइज हो गई, मेडिसिन हो गई और कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो हमें हेल्दी रहने के लिए इम्पोर्टेंट है और इन्फेक्शंस के लिए लड़ने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बट दैट जस्ट द बिगिनिंग। इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग अवर लाइफ। साइंस ने हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे रोल प्ले करे हैं। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मेनी वेज टू मेक अवर लाइफ ईजी। हम देखते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे तरीके से हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट to keep us warm while the magnetic effect help motor runs and machines functions। हम क्या करते हैं, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जिसके थ्रू हम क्या हो रहते हैं, हमें गर्म फील होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हीटर आपको दिखाया गया है। वाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या करता है, मोटर को और मशीन्स को रन करने में, उनको काम करने में हेल्प करता है। दीज फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस। ये किस पे डिपेंड करते हैं, फोर्सेस पे डिपेंड कर रहे हैं। सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क वी मूव टू ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेस देमसेल्फ, स्टार्टिंग with those that make object speed up, slow down और change direction। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है ये सब देखने के बाद हम देखेंगे फोर्सेस कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो ऑब्जेक्ट को उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड को कम कर देते हैं और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड और व्हाई अ कार स्टॉप व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। आपने देख रहे हो यहाँ पे जैसे कि ये लड़की ऊपर बॉल को फेंक रही है, आप भी अगर बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो कुछ समय बाद क्या होती है, बॉल ऊपर गई, आपने फोर्स लगाया, फिर बॉल कुछ टाइम बाद नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा कार चल रही है, जैसे ही उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं वो क्या हो जाती है, कार स्टॉप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है। दिस ऑल्सो लीड अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर। जैसे ही अब हमने फोर्स का टॉपिक पढ़ा उसके बाद हमें आइडिया आता है किसका, प्रेशर का। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट में जो फोर्स है वो कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कितने एरिया में अप्लाई हो रहा है, हम ये देखेंगे। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। यही जो कॉन्सेप्ट है फोर्स और प्रेशर का वो डिसाइड करती है कि एयर कैसे मूव करती है। अ स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन जेंटल ब्रीज while a stronger pressure difference can lead to strong winds and something even cyclone। स्मॉल डिफरेंस होगा प्रेशर का तो वहाँ पे जेंटल ब्रीज
धीरे हवाएं चलेंगी, कहीं पे अगर ज़्यादा डिफरेंस हो वहाँ पे आप देखोगे तेज हवाएं चलती हैं, और यहाँ तक कि वहाँ पे साइक्लोन्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है, so these forces are connected to powerful weather events like storms and cyclones that affect our daily lives, agriculture and even our safety। तो जो ये फोर्सेस हैं ये कनेक्टेड है हमारे वेदर से, मौसम से, जैसे कि स्ट्रॉम, साइक्लोन्स दैट अफेक्ट अवर डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ को, एग्रीकल्चर को और हमारी सेफ्टी को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। To truly understand how air can exert pressure on why water boils at a certain temperature, we need to zoom into these materials and see what kind of particles they are made up of and how they move around। इन सब चीज़ों को समझने के लिए कि एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, एयर एक्सर्ट कैसे, प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, वाटर एक सर्टेन टेम्परेचर में ही क्यों बॉयल होता है, इन सब को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू जूम इनटू दीज मटेरियल्स। इन मटेरियल्स को समझना होगा कि ये किस टाइप के पार्टिकल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ एंड हाउ दे मूव अराउंड, और कैसे वो मूव करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, हमारे आसपास जितने भी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। In materials that are solid, these particles cannot move much, while in gases they can move around freely। जैसे कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, सॉलिड में आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के पास हैं, जहाँ पे वो मूव ईजिली नहीं कर सकते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा दूर है, थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, और गैसेज में तो इतनी दूर है वो ईजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, ये हमने देखा। क्लासीफाइंग दीज अराउंड अस एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ साइंस, वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मटीरियल अराउंड अस इंटू एलिमेंट्स, ठीक है। इस जैसे हमने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में इनको देखा, वैसे ही हम इनको मटेरियल अराउंड अस, हम इनको और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इनटू एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड्स जो 2 और मोर एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, एंड मिक्सचर, ठीक है। वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, वी कैन देन अंडरस्टैंड द सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल हाउ शुगर डिजोल्व इन टी टू मेक इट स्वीट, ठीक है। इन सब को देखने के बाद आगे हम देखेंगे, हम समझेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। कैसे आप देखते होंगे जो पानी में अगर हम चीनी डालते हैं वो घुल जाती है, चाय बना रहे हैं उसमें चीनी डालते हैं तो मीठी हो जाती है, उसमें घुल जाती है, ऐसा क्यों होता है। फ्रॉम द वर्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर, ठीक है, जैसे ही हमने पार्टिकल्स और मिक्सचर्स के बारे में था, देन वी मूव इनटू द वर्ड ऑफ लाइट। उसके बाद हम क्या देखेंगे, लाइट के बारे में समझेंगे। वी विल स्टडी हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड मिरर्स, ठीक है, कैसे वो ऑफ फ्लैट और कर्व मिरर से रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, और कैसे वो लेंसेज से पास होके बैंड हो जाते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन यू सी एन इमेज इन अ शाइनी मेटल स्पून, और हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मेनी ऑफ अस सी क्लियरली, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है, ये सिर्फ पॉलिश्ड मिरर ही नहीं है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, रफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल, जो रफ सरफेसेस होते हैं वो भी क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो डज द मून, ठीक है, जैसे कि मून, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ, मून एंड सन, ठीक है, अर्थ, मून और सन की पोजिशन पे अ स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून इज illuminated each night, giving rise to the beautiful phases of the moon that we see in the sky। कैसे वो प्लेस हैं सन, मून, लाइट, ठीक है, सन, मून, अर्थ, ठीक है, किस तरीके से आपने देखा होगा चांद जो मून है अपने शेप को चेंज करता रहता है इसके थ्रू। वॉचिंग द पीरियोडिक साइकिल ऑफ द मून फेजेज अलाउड ह्यूमंस टू कम अप विद द फर्स्ट कैलेंडर, ठीक है, जो ये मून की जो फेजेस चेंज हो रहे हैं उससे क्या हुआ है, फर्स्ट कैलेंडर। By combining careful observation of sunrise, sunset and lunar cycles, various calendars came into begins। Isn't it fascinating that the calendars which determine our routine on earth are linked to the motion of object far beyond our planet। आप देख रहे होंगे जो कैलेंडर है, ठीक है, वो डिटरमाइन कर रहा है हमारे रूटीन को अर्थ में, जो कि कहाँ पे है, जो कि हमारे प्लेनेट से बहुत दूर है, उनके मोशन पे क्या करता है, डिपेंड कर रहा है। But it's not just the calendar or the movement of the sun and moon that are linked.
Right here on earth there are marvelous and the complex patterns of relationship between living organisms and their environment. Every living being, from tiniest insect to the largest whale, from blades of glasses to tall trees, depending on the respond to the air, water, sunlight and other organisms around them, forming the ecosystem that support life on our planet. ठीक है, सिर्फ वहीं पर ही हम ये लिंक नहीं कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ या सन या मून, हम देख रहे हैं अर्थ में क्या है, बहुत सारे पैटर्न आपने देखे होंगे। ठीक है, क्या है, छोटे छोटे इंसेक्ट से लेके बहुत बड़ी वेल तक आपने देखी होगी, छोटे छोटे घास से लेके बड़े बड़े पेड़ तक आपने देखे हैं। तो क्या करते हैं, डिपेंड ऑन एंड रिस्पॉन्ड टू द अर्थ, वाटर और सनलाइट। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये सब मिला के इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे अर्थ में क्या करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। In the final chapter of this book, we can put it all together and try to understand what makes Earth just right for life and to recognize the urgent challenges that our planet now faces. अब फाइनल चैप्टर जो होगा इस बुक का, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को एक साथ रख के देखेंगे और ये सोचेंगे कि क्यों अर्थ ही है जो कि हमारे लिए एक राइट प्लैनेट है लाइफ के लिए। ठीक है, और इस पे होने वाले जो भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो कि हमारा जो प्लैनेट है वो फेस कर रहा है, उसको रिकग्नाइज करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, जो अर्थ है वो सन से एक परफेक्ट डिस्टेंस पे है। वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड, जहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड की फॉर्म में रहता है। इट हैज़ एन एटमोसफेयर दैट प्रोवाइड द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। ठीक है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है जिससे हम सांस ले सकते हैं। वाई शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, और हमें जो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे भी बचाती है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन प्लेनेट can cause small changes in the temperature of the earth, disrupting climate patterns with dangerous consequences। लेकिन आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू क्या हो रहा है, जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसमें क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं। हमारा जो क्लाइमेट का पैटर्न है वो चेंज होते जा रहा है, जिसके कारण हमें डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, at the heart of both the problem and any possible solution is us। ठीक है, we are the ones influencing earth climate, but we are also the one who can and must use science to understand these changes and guide our actions। जो भी ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइंस के यूज़ से इन सब चेंजेस को समझ सकते हैं, उनको चेंज करना और अपने एक्शंस को कंट्रोल हम कर सकते हैं। द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट वी हैव गाइडेड अवर जर्नी थ्रू द मिडल स्टेज, ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, experimenting will be key in helping us protect the delicate balance on which life depends. The challenges ahead wouldn't always be easy. We hope some of you will try to solve these difficult problems with curiosity as your guide। ठीक है, तो जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, वो कभी भी आसान नहीं होते हैं, तो हम उसको उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने क्यूरियोसिटी की हेल्प से। तो जहाँ हमने एक क्वेश्चंस देखा था कि जो पूरी होती है वो एक तरफ से थिन होती है और अदर साइड से थिक होती है, ऐसा क्यों, उसका आंसर यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा बहुत कुछ तो गिवन है। तो फर्स्ट रिमेंबर दैट साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है। यू डोंट नीड अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट। छोटे छोटे या सिंपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस लैब में ही जाना है, हर जगह क्या है, साइंस प्रेजेंट है। इवन योर किचन एट होम इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपका किचन है वो भी एक तरीके से एक बहुत ही अच्छी जगह है ऑब्जर्व करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए। All you need is to start with curiosity, careful observations and asking what happens if। इसके लिए आपको क्या चाहिए,
क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, केयरफुल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। हैव यू नोटिस हाउ अ पूरी और अ भटूरा पफ अप व्हेन प्लेस्ड इन हॉट ऑयल। जैसे ही हम गरम तेल में क्या करते हैं, पूरी या भटूरे को हमने उसमें डाला तो उसमें देखना वो फूल जाता है। और हाउ अ फुल्का स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। अब फ्लेम में हम क्या करते हैं, अगर हमने रोटी रखी तो वो भी क्या हो जाती है, फूल जाती है। ऐसा क्यों? वाई डज इज पफ अप लाइक अ बैलून, बैलून की तरह क्यों फूल जाता है। एंड वाई इज वन साइड थिनर देन द अदर, एक साइड थिन होती है दूसरी साइड से ऐसा क्यों। दीज आर क्वेश्चंस अ साइंटिस्ट माइट आस्क एंड यू कैन टू। लेट्स सी हाउ वी इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमिना लाइक अ साइंटिस्ट वुड। ठीक है, इन छोटे छोटे फिनोमिना को कैसे हम साइंटिस्ट की तरह देखते हैं। फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क साइंटिफिक क्वेश्चन। सबसे पहले हमें एक साइंटिफिक क्वेश्चन करना है। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे अ पूरी पफ अप व्हेन फ्राइड। ठीक है, टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। इन सबको करने के लिए हमें आंसर पाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल एक्सपेरिमेंट करने हैं। For that we try and find out two main things. What all can we change or control when we do the experiment, and what all we observe to see if these changes made any differences. In this case, we can perhaps think of the changing the thickness and size of the rolled dough. We could also try to use different types of flour. हम क्या कर सकते हैं, different types of आटे को हम यूज कर सकते हैं, आटा मैदा यूज कर सकते हैं। ठीक है, while frying the पूरी we can also change the temperature of the hot oil. ठीक है, हम ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, कि जिससे कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या हो सके, कुछ डिफरेंस हो सके। तो हम क्या कर सकते हैं, वाइल फ्राइंग द पूरी, पूरी को फ्राई करते हैं हम क्या कर सकते हैं, चेंज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑयल। जो हमारा ऑयल है उसका क्या कर सकते हैं हम, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। और ट्राई एंड ड्रॉप द roll dough into the oil in different ways. Drop it vertically, slide it at an angle and slide it slowly. और हम इसको देखना है कि कैसे अगर हम उन्हें डिफरेंट वे में अपने पूरी को उस ऑयल में पुट करेंगे। वर्टिकली भी कर सकते हैं या हमने साइड से धीरे से डाला उसमें। ठीक है, नोटिस दैट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल। ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हाउएवर टू मेक सेंस ऑफ चेंज वी ऑल्सो नीड थिंक of what we can observe or measure. ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या में some of these may have just yes or no answer. In some cases there might be a number we can measure. Maybe we can start by checking whether the पूरी puff up. ठीक है, हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमने देखना है क्या पूरी फूल गई है, yes or no में। we can measure the time it takes to puff up. ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि पूरी को फूलने में कितना टाइम लग रहा है। वी कैन चेक वेदर अ वेरी थिक लेयर ऑफ द डो स्टिल गिव्स अ थिन साइड टू द पूरी। Further, while doing such experiment, it is better to change only one thing at a time while keeping the other condition same. ठीक है, अगर हमें कुछ भी ऑब्जर्व करना है तो हमें एक टाइम पे क्या करना है, एक ही चीज को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, बाकी जैसे कि हमने टेम्परेचर मैंने पहले जैसा ही रखा है। ठीक है, और जो पूरी डालने का तरीका है वो भी पहले जैसा ही है, लेकिन अब मैंने पूरी का जो साइज है वो छोटा कर दिया है। ठीक है, बाद में मैंने कंडीशन चेंज कर दी, वही सेम कंडीशन है, अब मैंने पूरी का जो साइज है वो बड़ा कर दिया। तो ये सब चीजें आपने उसमें देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग hot and not very hot oil, we would use circle of dough of the same thickness. ठीक है, and drop them in the same way. अब हमें देखना है, मान लो टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो बहुत हल्का गरम, तेज गरम और बहुत ज़्यादा तेज गरम में अगर हमने देखना है तो ये वाली कंडीशन हम चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर वाली। बाकी कंडीशन हमने सेम रखनी है, जो हमने पूरी का थिकनेस दी है वो सेम रखनी है, उसको कैसे ड्रॉप किया है उसका तरीका सेम होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। डिड द ऑयल स्प्लेटर, स्मेल और स्मोक। अब इन सब चीज़ों में आपने देखना है कि ऑयल पे क्या इफेक्ट पड़ा। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस। डू पूरी पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर डो। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप और भी देख सकते हैं कि पूरी कब अच्छी बनी है, कि जो हमने फ्रेश डो लगाया है जो या स्टोर किया हुआ था। व्हाट हैपन्स इफ आई प्रिक अ होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग। और अगर मैं पूरी को तलने से पहले उसमें एक
होल कर दूं तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। ऐसे ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स too complicated में। This is the idea of systematic investigation and just even this simple everyday observation of a puri puffing is not really completely understood by scientists today। ठीक है, so whether it is the puffing of a puri or the shrinking bright part of the moon after Purnima, let your careful observation guide you along your exploration into the investigation world of science। तो इस तरीके से आपने देखना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने छोटी छोटी जो एक्सपेरिमेंट है वो खुद से आप कर सकते हैं। एज अ साइंटिस्ट आपने सोचना है। तो इस तरीके से आपके ये पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि आपको पूरी बुक में कुछ ना कुछ आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करते रहना है। ठीक है, एज अ साइंटिस्ट आपने सोचना है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 1 है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस का क्लास 8 का, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन आंसर हम क्या फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।